संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। कांग्रेस टावर चौक पर मुंह पर काली पट्टी बांध कर दिया मौन धरना। भारत के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को लेकर सदन में जो टिप्पणी की गई उसको लेकर कांग्रेस द्वारा उज्जैन टावर चौक पर काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि देश के गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान के रचयिता बाबा साहब का भरे सदन में अपमान किया, हम इसके खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया, इस प्रकार का अपमान बाबा साहब का सदन में होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेत्री राजेश माया त्रिवेदी द्वारा रामायण ग्रंथ का उदाहरण देकर अमित शाह गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। धरने में सैकड़ों का कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसमें संवैधानिक पद पे बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह वो संवैधानिक स्थान राज्यसभा में जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चर्चा, अन्य मुद्दों पे जब चर्चा चल रही थी तो उनके वक्तों में उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम सब लोग बाबा साहब तुमने फैशन बना लिया बाबा साहब बोलने का। निश्चित रूप से इस स्थिति को, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, हमें जीने की आज़ादी दी, हमें धर्म पंथ पे चलने की आज़ादी दी, हमें बोलने की आज़ादी दी। इस देश में हमारे दलित शोषित पिछड़े भाइयों को एक रिजर्वेशन दिया है और पूरा भारत का संविधान बना है जिससे पूरा भारत की जनता, भारत के नेता और भारत पे के अधिकारी ये सब उस संविधान के तहत सबको चलना पड़ता है। तो कई बार बातें तो हुई है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहते हैं, ये बाबा साहब को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। पर कल जब ये बातें आई तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक निंदनीय बात है। अरे देश में बाबा साहब को तो याद किया जाएगा ना, बार बार याद किया जाएगा, वर्षों आदि अनादि काल तक याद किया जाएगा। पर जब ये गृह मंत्री जी जो है ये क्या बोल रहे हैं, इनके बात समझ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में धरना दिया है, मौन धरना दिया है, मौन रह करके यहाँ पर सब लोग इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे बाबा साहब के सम्मान में, हमारे संविधान के सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर के बैठे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि नाम है उनका, और आज़ादी के बाद में हमारा संविधान बना। और संविधान किस लिए बना? अमित शाह जी ने नाम लिया है कि आप भगवान राम को भी जपते तो राम मिल जाते। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने कोई राजा अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे, या वो सिर्फ क्षत्रियों को ही लेकर के नहीं गए थे। उन्होंने, अगर उन्हें नाव से उतरना था तो उन्होंने केवट को साथ लिया। उन्होंने शबरी भिलनी जो बेर लेकर के और उनके झूठे बेर खाए। ऐसे भगवान श्री राम हैं। शायद अमित शाह भी भगवान श्री राम को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उनका कहना ये है कि राम को भजते तो राम मिल जाते। राम तो हर उस प्राणी के अंदर है, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो मर्यादा में रहेगा, हर वर्ग का सम्मान करेगा, उन सब में राम है। शायद वो नहीं समझ पाए कि राम कहाँ मिलेंगे। और एक और बात कि गांधी जी का स्वप्न था, गांधी जी चाहते थे कि हर वर्ग को सम्मान मिले। वह हर वर्ग का सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से मिल रहा है। और यही अक्षुण्ण है हमारी आज़ादी को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। निर्मल गोकुल ग्राम उंडासा ग्राम पंचायत अपनी दुर्दशा पर बहा रही आंसू। गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी व शमशान की दरकार। हरिजन बस्ती विकास के नाम पर पूरी तरह से उपेक्षित, गंदगी का लगा अंबार। उज्जैन एक तरफ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाने का दम भर रही है, वहीं घटिया जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उंडासा में स्वच्छता अभियान के नाम पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। गांव की हरिजन बस्ती में सड़क व नाली का निर्माण नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने के कारण गंदगी फैलने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे हरिजन बस्ती के लोग काफी परेशान हैं। सरपंच व सचिव की अनदेखी व उपेक्षा के कारण हरिजन बस्ती के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं सरपंच व सचिव की मनमानी के चलते गांव में पात्र लोगों को भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मृत्यु उपरांत पंचायत की ओर से मिलने वाली 5,000 की राशि में भी डाका डालकर 5,000 के स्थान पर उन्हें 3,000 ही दिए जा रहे हैं।
गांव वालों का कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत में शमशान की भी कोई व्यवस्था नहीं होने से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को उज्जैन ले जाना पड़ता है। वहीं गांव में स्थित शासकीय विद्यालय भी पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा है। 1500 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के बच्चे शिक्षा के लिए दूसरे गांव में रेलवे क्रॉसिंग पार करके जा रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर पंचायत के सरपंच एवं सचिव की तरफ से स्कूल को चालू करने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में गोकुल गांव की ग्राम पंचायत अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रही है, वहीं सरपंच व सचिव के भ्रष्टाचार की कहानी को बयां कर रही है। क्या हुआ? पंचायत से कितने पैसे मिले? 3000 रुपये। कितने मिलते हैं उससे? 5000। आपको कितने दिए? 3000। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? किसी को क्या शिकायत करें हम सर, हम गरीब आदमी, हम काम धंधे करते हैं, क्या करें। क्या नाम है आपका? विनोद नाम है। गांव का नाम? उंडासा। समस्या जैसे कोई भी शांत हो जाता है तो शमशान की समस्या है। राशि कितनी मिलती है उसमें? राशि मिलती है 5000 देते, 3000 व्यक्ति को, बाकी के 2000 ये चट कर जाते हैं। कोई इनसे पूछने जाता है तो ये बात करते हैं उल्टी सिल्टी। हाँ, कि आपसे जाओ वहाँ शिकायत कर दो, हमारे यहाँ गंदगी आती, गंदगी देखोगे तो आपको हर नाली की वजह से हर पड़ोसों के विवाद होते हैं। नाली की हजार बार सड़क पूरी खुदी पड़ी है, बहुत आजा बस्ती में स्थिति खराब है। और गोकुल ग्राम में आता है हमारा गांव। यहाँ पर स्कूल की क्या स्थिति? स्कूल की तो जीरो स्थिति है। यहाँ स्कूल तो है ही नहीं। स्कूल बच्चे जाते हैं माधोपुर, कम से कम 3 किलोमीटर दूर, पटरी पार करके जान जोखिम में डालते हैं। आंगनबाड़ी व्यवस्था नहीं अच्छी तरह यहाँ पे। पार्टियां चलती है, गुंडे बदमाश बैठे रहते, पाले पूरी पाल भरी रहती है, आए दिन पार्टियां चलती है। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है अभी? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर में आवेदन दे रखा। एक बार तो स्कूल के लिए हमने कपड़े फाड़ के खड़े रहे, न्यूज़ भी बनी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कलेक्टर में आवेदन दिया है, सीओ साहब को जनपद पंचायत बोलते जो उसमें दिया है। क्या समस्या का कोई निराकरण निकला अभी कुछ तक? भी नहीं, आज तक कुछ निराकरण नहीं है। जातिवाद भी चलता है। पंचायत है जो हमारे यहाँ की, वहाँ जातिवाद भी चलता है। जातिवाद रखते हैं यहाँ के लोग क्या, अपना सरपंच हुआ, मंत्री हुआ, सरपंच रमेश शर्मा गुरुजी, और मंत्री वो राजेंद्र सिंह सिसोदिया, वो सहायक सचिव है दीपक मीणा। ये सब आपने अभी तक सरकार कहाँ शिकायत की, उसका क्या समाधान निकला? अभी तक कुछ समाधान नहीं आया। सूचना के अधिकार में मैंने जितने कागज मांगे उसकी झूठी जानकारी दी जा रही है मुझे सरपंच मंत्री द्वारा, सच्ची जानकारी नहीं दे रही हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है लाखन डागर। चलो बात। और जिसका बाद नाली, और जिसका बाद मकान का या नहीं है, मैंने सोचना भी नहीं। और क्या क्या समस्या है? और स्कूल, आंगनवाड़ी, मसान को जो शमशान घाट। आपके यहाँ कोई शांत होता है तो कितने पैसे मिलते हैं उनको? 3000। 5000 मला सरकार आड़ी थी, 3000 तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं पे अभी तक? कहीं भी नहीं करी सर। अभी हम तो आज बोल ही रहे तुम्हारा मुंडा आगे, कोई आया नहीं। और क्या कैसी कैसी समस्या आती है बच्चों को स्कूल जाने में? कहीं बच्चा है हमारा एक तो रोड आई रही हाँ। या रेलवे की पटली, और जिसका बाद एक रोड आया था नया बच्चा के नहीं, एक बच्चा के धक्का दे दिया कि नहीं टेम्पो वाला, ट्रक वाला ने, तो छोरी को सिर फूटे गए। छोरी एक जनो बोलो कोई भी हाथ थोड़ी लगाना मेरे को समाचार